हमास के हमले के बाद इजराइल अब एक्शन मोड में है। इजरायली सेना गाजा और हमास के आतंकियों को तबाह करने में जुट गई है। इजराइल ने अब तक हमास के 2200 से अधिक ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। गाजा पट्टी पर 700 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। जवाबी कार्रवाई में इजरायली एयरफोर्स ने हमास मिलिट्री चीफ मोहम्मद डायफ के पिता के घर को भी उड़ा दिया है। इजराइल के एक्शन से साफ जाहिर है कि वो कैसे एक एक यहूदी की मौत का बदला ले रहा है। हमास की तरफ से 5000 रॉकेट दागे जाने के बाद भले ही इजराइल का आयरन डोम फेल हो गया हो, लेकिन इजराइल ने ऐसी रणनीति अपनाई जिससे सुरंगों में छिपे हमास के आतंकियों को मार गिराना आसान हो गया है। अब हम आपको 5 पॉइंट्स में समझाते हैं कि कैसे इजराइल अपनी वो रणनीति बना रहा है जिससे वो पूरी तरह गाजा पट्टी में तबाही मचा रहा है। पहला, 3 लाख रिजर्व सैनिक मैदान में उतारे। हमास के हमले के बाद इजराइल ने रणनीति बनानी शुरू की। हमास के आतंकियों को तबाह करने के लिए सेना को फ्री हैंड दिया। रिजर्व में मौजूद 3 लाख सैनिकों की तैनाती शुरू की। इजराइल की छोटी स्थायी सेना बहुत हद तक आरक्षित सैनिकों पर निर्भर करती है, जिन्हें किसी भी बड़े ऑपरेशन में मुख्य लड़ाकू सैनिकों के रूप में उतारा जाता है। आपात स्थिति को समझते हुए इजराइल ने सबसे पहले रिजर्व सेना को मैदान में उतारने का फैसला लिया। हमास को जवाब देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी सेना के मिशन में शामिल हो गए। दूसरा, सबसे हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। तकनीक के मामले में इजराइल पहले ही अव्वल रहा है। हमास को जवाब देने के लिए इजराइल ने अपने सबसे पावरफुल हथियारों का इस्तेमाल किया है। इसमें मरकेवा टैंक, M109 होवित्जर, काफिर फाइटर जेट F-16, फॉल्कन फाइटर जेट F-15, स्ट्राइंग ईगल और अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने का प्लान भी बनाया। तीसरा, हड्डियों को गला देने वाला बम। इजराइल में जंग के दौरान फास्फोरम बम का इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई। ये बम दुनिया भर में प्रतिबंधित है। इस बम की पुष्टि खुद फिलिस्तीन की तरफ से की गई। ये एक ऐसा बम है जहां गिरता है वहां की ऑक्सीजन सोख लेता है और ऑक्सीजन की कमी से लोगों का दम घुटने लगता है। खास बात यह है कि ये 1300 सेल्सियस तक जलाने और हड्डियों को भी गलाने की ताकत रखता है। चौथा, बमबारी की रणनीति से गाजा को कर दिया कैप्चर। जी हां, इजराइल ने गाजा में बमबारी के लिए ऐसा रास्ता चुना जहां से लोगों का निकलना मुश्किल है। गाजा से निकलने का एक ही रास्ता है। इजराइल वहां पर बमबारी कर रहा है। बमबारी की रणनीति से उन हिस्सों को निशाना बनाया जहां पर सबसे ज्यादा आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। पांचवा, आतंकियों की सुरंगों को उड़ाने वाला बंकर बम। इजराइल ने सुरंगों और बंकरों में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए बंकर बस्टर बम का प्रयोग किया। ये खास तरह का बम है जिसे बंकर विध्वंसक कहा जाता है। ये बम पहले जमीन में गड्ढा करता है, फिर गहराई में जाकर फटता है। इससे सुरंगों और बंकरों को बुरी तरह से ध्वस्त कर देता है।